नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर रखें, कैसे अपने आप को इस जाल से दूर रखें, क्योंकि 90% दुनिया जो है इस जाल में फंस चुकी है और आने वाले टाइम के अंदर न जाने और कितना ज़्यादा इस चीज़ का असर पड़ेगा। उस चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसी पॉइंट्स बताए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिनको सुन के आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो के ऊपर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। उससे पहले अगर आपको मैं बताऊं, सबसे पहले जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव एक्टिविटी होती है, कुछ ऐसी थिंकिंग आती है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आपका माइंड इतना एक्टिव होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए आपके माइंड को कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थिंक हो रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको उस चीज़ को रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़बरदस्ती कभी भी आप इस एनर्जी को ख़त्म नहीं कर सकते। या अगर आप चाह रहे हैं कि मैं नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकता हूं, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल गलत थिंक आ रही है। हम इसे सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक हम अपने ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, अपनी सोच के ऊपर रोक नहीं लगाएंगे, तब तक आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। उससे पहले आपका माइंड एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थिंकिंग आए तो आप उस चीज़ को तुरंत शिफ्ट कर दो, तुरंत एक्शन ले लो और उस चीज़ को नोटिस कर दो कि आपके माइंड में सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर ख्यालात आते हैं। आपको उस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए, उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आपके माइंड में कभी ऐसी चीज़ आती है तो उसको एकदम से फोर्स मत करो, खत्म करने के लिए फोर्स मत करो। उस चीज़ को शिफ्ट रिप्लेस करना सीखो। जैसे सपोज कि अभी आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उससे पहले आपको अपने माइंड को एक अवेयरनेस एक्टिविटी देनी, जिसकी वजह से आपके माइंड में चीज़ आएगी कि यार मैं कर सकता हूँ या मैं सीखूंगा, सीख के कर सकता हूँ। अपने आप को जितना हो सकता है पॉजिटिविटी में लेके जाओ, इस चीज़ से जितना हो सकता है जल्दी दूर लेके चले जाओ। क्योंकि अक्सर हमें क्या होता है ना कि हम जो गलत चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों में जब हमारी दिलचस्पी हो जाती है तो हम उनको 95% हमारा माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनको हम कर देते हैं। लेकिन उसका अंजाम तब लगता है पता है, जब वो चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, जब हमें उसकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब हम ये सोचते हैं, रिग्रेट करते हैं कि ये चीज़ मैंने क्या कर दी। इसीलिए जितना होता है अपने आप को पॉजिटिविटी में रखो। और दूसरी बात, जब भी आप अपना कोई काम करते हो, दिन में मोस्टली कम से कम जितना हो सकता है आपसे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे वॉक करो। अपने आप को इतना बिजी रखो, क्योंकि वॉक करने से आपके जो नेगेटिविटी का जो थिंकिंग होती है वो कंट्रोल हो जाती है, ओवर थिंकिंग आपकी कम होती है। जितना हो सकता है जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो, जिससे आपका सारा जो माइंड होगा वो रिलैक्स होगा और इस चीज़ से जितना हो सकेगा वो दूर होते जाएगा। अगर आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली हो के आप इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि मैं कंट्रोल करके और फिर आगे बढ़ूंगा, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती आप इस चीज़ को अपने माइंड से कभी भी नहीं भगा सकते। थर्ड पॉइंट, जितना मर्जी आप ओवर थिंक कर लो, लेकिन जब तक आप अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ से कभी भी इम्प्रूव होते हुए अपने आप को नहीं देख पाओगे। क्योंकि उससे पहले आपको अपने ऐसे लोगों के अंदर डालना है, ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, ऐसे लोगों के साथ रहना है जो लोग अपने लाइफ में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हों, जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ रहो। क्योंकि आपका जो माइंड होगा उस टाइम पे कुछ पॉजिटिव सोचेगा और आप भी उस टाइम पे किसी को देख के शायद आपके अंदर कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आए कि आप कुछ नया स्टेप सीख पाओ। लेकिन अगर आप वैसे लोगों के अंदर रह रहे होंगे कि जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव चीज़ें करते हैं, तो वैसे उनके साथ रहकर आप हमेशा वैसे ही अपने आप को देख पाओगे, कभी भी अपने आप को बदलते हुए नहीं देख पाओगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।